करौली दौरे पर रहे सीएम भजनलाल शर्मा, जलभराव से प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। लखनलाल मीणा बने सपोट्रा के शिक्षा अधिकारी, सहकर्मियों ने माला साफा पहनाकर किया स्वागत। हनुमानगढ़ में 9 अगस्त से भाद्रपद मास तक चलेगा गोगा मेड़ी मेला, मेले में उमड़ा आस्था का जन सैलाब। भरतपुर में बरसात के कारण नदी नाले लबालब, करौली के पंचाना बांध से छोड़ा गया पानी। हनुमानगढ़ के खाड़ाखेरा में दरबार सिंह की हत्या, पुलिस ने मृतक की बेटियों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को करौली जिले के मंडरायल क्षेत्र की ग्राम पंचायत रानीपुरा का दौरा कर जलभराव से प्रभावित गांवों के पीड़ितों से मुलाकात की और हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। उन्होंने हवाई सर्वेक्षण कर केसड़, केमकच, टोड़ी सहित अन्य गांवों की स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और जल्द ही आर्थिक सहायता, मुआवजा और मरम्मत कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने सर्वे के दौरान ग्रामीणों से प्रशासन को सटीक जानकारी देने की अपील की। आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर अधिकारियों को राहत कार्य तेजी करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने हवाई पट्टी पर भी पीड़ितों से संवाद किया। इस दौरान जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। सरकार डांग क्षेत्र के विकास को लेकर संवेदनशील है। नांगल प्यारीबास निवासी लखनलाल मीणा ने सोमवार को सपोट्रा ब्लॉक में अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पद का कार्यभार संभाला। इस अवसर पर ब्लॉक कार्यालय में सहकर्मियों ने माला और साफा पहनाकर उनका स्वागत किया और पदभार ग्रहण करने पर शुभकामनाएं दी। लखनलाल मीणा ने सभी को आभार जताते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता विद्यालयों का सतत पर्यवेक्षण कर शिक्षकों और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना रहेगा। उन्होंने सपोट्रा ब्लॉक को शिक्षा के क्षेत्र में करौली जिले में अग्रणी बनाने का प्रतिबद्धता जताई। समारोह में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के जिलाध्यक्ष अशोक कुमार मीणा और जिला साक्षरता अधिकारी रामअवतार मीणा, गंगाराम प्रजापति, महिलाल मीणा, दिनेश मीणा, हरकेश मीणा, प्रेमराज मीणा, गिराज मीणा सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि मीनापुर में सपोट्रा और मंडरायल के बीईओ और एसडीपीईओ पदों पर सेवाएं दे चुके हैं। बता दें, नांगल प्यारीबास निवासी लखनलाल मीणा ने सोमवार को सपोट्रा ब्लॉक में अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पद का कार्यभार संभाला। इस अवसर पर ब्लॉक कार्यालय में सहकर्मियों ने माला और साफा पहनाकर उनका स्वागत किया और पदभार ग्रहण करने पर शुभकामनाएं दी। लखनलाल मीणा ने सभी का आभार जताते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता विद्यालयों का सतत पर्यवेक्षण कर शिक्षकों और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना रहेगा। उन्होंने सपोट्रा ब्लॉक को शिक्षा के क्षेत्र में करौली जिले में अग्रणी बनाने का प्रतिबद्धता जताई। समारोह में राजस्थान शिक्षा संघ राष्ट्रीय के जिलाध्यक्ष अशोक कुमार मीणा, जिला साक्षरता अधिकारी रामअवतार मीणा, गंगाराम प्रजापति, महिलाल मीणा, दिनेश मीणा, हरकेश मीणा, प्रेमराज मीणा, गिराज मीणा सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि मीनापुर में सपोट्रा और मंडरायल के बीईओ और एसडीओपीओ पदों पर सेवाएं दे चुके हैं। उत्तर भारत के सबसे बड़े सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक गोगा मेड़ी मेले की तैयारियां जोश खरोश से चल रही हैं। ये ऐतिहासिक मेला 9 अगस्त से भाद्रपद मास तक चलेगा, जिसमें देश भर से लगभग 25 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। सोमवार को गोगा मेड़ी ग्राम पंचायत सभागार में जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव, भादरा विधायक संजीव बेनीवाल और पुलिस अधीक्षक हरिशंकर की अध्यक्षता में पूर्व तैयारी बैठक हुई। यातायात, चिकित्सा, स्वच्छता, सुरक्षा और संचार व्यवस्थाओं पर गहन चर्चा हुई। इस बार श्रद्धालुओं के लिए अतिरिक्त पार्किंग, साफ सुथरे शौचालय, मोबाइल टावर, मुफ्त टेंट,
और भोजन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सुरक्षा के लिए ड्रोन, सिविल डिफेंस और विशेष पुलिस टीमों की तैनाती की जाएगी। मेले को सुचारू और श्रद्धालु केंद्रित बनाने के लिए प्रशासन और विभाग समन्वय कर रहे हैं। गोगा मेड़ी मेला सामाजिक समरसता का प्रतीक है। बता दें, उत्तर भारत के सबसे बड़े सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक गोगा मेड़ी मेले की तैयारियां जोश खरोश से चल रही हैं। यह ऐतिहासिक मेला 9 अगस्त से भाद्रपद मास तक चलेगा, जिसमें देश भर के लगभग 25 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद लगाई जा रही है। सोमवार को गोगा मेड़ी ग्राम पंचायत सभागार में जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव, भादरा विधायक संजीव बेनीवाल और पुलिस अधीक्षक हरिशंकर की अध्यक्षता में पूर्व तैयारी बैठक हुई। यातायात, चिकित्सा, सुरक्षा और स्वच्छता संचार व्यवस्थाओं पर गहन से चर्चा हुई। इस बार श्रद्धालुओं के लिए अतिरिक्त पार्किंग, साफ सुथरे शौचालय, मोबाइल टावर, मुफ्त टेंट और भोजन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सुरक्षा के लिए ड्रोन, सिविल डिफेंस और विशेष पुलिस टीमों की तैनाती की जाएगी। मेले के सुचारू और श्रद्धालु केंद्रित बनाने के लिए प्रशासन और विभाग समन्वय कर रहे हैं। गोगा मेड़ी मेला सामाजिक समरसता का भी प्रतीक है। भरतपुर जिले में बरसात का दौर लगातार जारी है, जिससे नदी, नाले और बांध पूरी तरह लबालब भर गए हैं। करौली जिले के पचाना बांध से पानी निकालकर गंभीर नदी में छोड़ा जा रहा है, जिससे कई गांव के रास्ते जलमग्न होकर बंद हो गए। बयाना उपखंड के चहलगांव में गंभीर नदी पर बनी पुलिया भी पानी की तेज बहाव से टूट गई। ग्रामीणों ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से शिकायत की, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। मजबूर होकर ग्रामीणों ने अपने निजी चंदे से पुलिया बनवाई, जो कुछ समय बाद फिर से क्षतिग्रस्त हो गई। अब विद्यार्थी, राहगीर और ग्रामीण जोखिम उठाकर आवागमन कर रहे हैं। प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस समस्या पर गंभीरता नहीं दिखा रहे। स्थानीय लोग चिंता जता रहे हैं कि कब कोई बड़ी दुर्घटना होगी और अधिकारियों की नींद खुलेगी। भरतपुर जिले में बरसात का दौर लगातार जारी है, जिससे नदी और नाले, बांध पूरी तरह लबालब भर गए हैं। करौली जिला के पंचना बांध से पानी निकालकर गंभीर नदी में छोड़ा जा रहा है, जिससे कई रास्ते जलमग्न होकर बंद हो गए हैं। बयाना उपखंड के चहलगांव में गंभीर नदी पर बनी पुलिया भी पानी की तेज बहाव से टूट गई। ग्रामीणों ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से शिकायत की, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। मजबूर होकर ग्रामीणों ने अपने निजी चंदे से पुलिया बनवाई, जो कुछ समय बाद फिर से क्षतिग्रस्त हो गई। अब विद्यार्थी, राहगीर और ग्रामीण जोखिम उठाकर आवागमन कर रहे हैं। प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस समस्या पर गंभीर नहीं दिखाई दे रहे। स्थानीय लोग चिंता जता रहे हैं कि कब कोई बड़ी दुर्घटना होगी और अधिकारियों की नींद खुलेगी। नौ अगस्त से शुरू होने वाले गोगाजी के गोगा मेड़ी मेले की व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन की गंभीर लापरवाही सामने आई। जागरूक लोगों का आरोप है कि मेला प्रशासन केवल कागजों में तैयारी कर रहा है, जबकि यात्रियों की सुविधाओं की कोई चिंता नहीं की जा रही। विशेष रूप से मेला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सामने स्थिति हाई मास्ट लाइटें काफी समय से खराब पड़ी हैं। कई पोलों पर लाइटें गायब या टूटी हुई हैं। कुछ जगहों पर बल्ब और विद्युत तार ही नहीं है। ये लाइटें कभी गोगाजी मंदिर, जाट धर्मशाला, पुलिस चौकी और अन्य महत्वपूर्ण जगहों को रोशन करती थी, लेकिन अब अंधेरे में डूबी हुई हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार सुधार की मांग की, लेकिन विभागीय और अधिकारी कर्मचारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। इस लापरवाही से मेले क्षेत्र में अंधकार की स्थिति उत्पन्न होने का खतरा बना हुआ है। बता दें कि 9 अगस्त से शुरू होने वाले गोगाजी के गोगा मेड़ी मेले की व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन की गंभीर लापरवाही सामने आई है। जागरूक लोगों का आरोप है कि मेला प्रशासन केवल कागजों में तैयारी कर रहा है, जबकि यात्रियों की सुविधाओं की कोई चिंता नहीं की जा रही। विशेष रूप से मेला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सामने स्थिति हाई मास्ट लाइटें काफी समय से खराब पड़ी हुई हैं। कई पोलों पर लाइट गायब हैं या टूटी हुई हैं। कुछ जगहों पर बल्ब और विद्युत तारे नहीं हैं। ये लाइटें कभी गोगाजी मंदिर, जाट धर्मशाला, पुलिस चौकी और अन्य महत्वपूर्ण जगहों को रोशन करती थी, लेकिन अब अंधेरे में डूबी हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार सुधार की मांग की, लेकिन विभागीय अधिकारी
और कर्मचारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। इस लापरवाही से मेले क्षेत्र में अंधकार की स्थिति उत्पन्न होने का खतरा बना हुआ है। 9 अगस्त से शुरू होने वाले गोगाजी महाराज के गोगामेड़ी मेले की तैयारियों को लेकर नौहर पंचायत समिति प्रधान सोहन दिल्ला ने जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव और पुलिस अधीक्षक हरिशंकर को व्यवस्थाओं में सुधार के लिए सुझाव दिए। तीनों ने मेले क्षेत्र और गोगाजी मंदिर प्रांगण का दौरा किया। प्रधान सोहन ने श्रद्धालुओं की सुविधाओं में बढ़ोतरी, मंदिरों की क्षतिग्रस्त छतों से बरसात में पानी टपकने की समस्या समेत अन्य मुद्दों को अधिकारियों से अवगत कराया। उन्होंने अस्थायी टेंट और बैरिकेड्स की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने का सुझाव दिया ताकि यात्रियों के लिए आपातकालीन निकास सुरक्षित हो। जिला कलेक्टर ने मेला मजिस्ट्रेट कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित करने की घोषणा की, जिससे यात्रियों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए समन्वित प्रयास तेज करने के निर्देश दिए हैं। तैयारी को लेके प्रशासन चाक-चौबंद होता है, मीटिंग होती है। इस बार कलेक्टर, एसडी, एसडीएम, तहसीलदार, एडीएम, एडिशनल एसपी, डीवाईएसपी सभी वो लोग हैं जिन्होंने कभी गोगामेड़ी मेले में काम नहीं किया। तो ये मीटिंग इसलिए महत्वपूर्ण थी। पूरे मेले का निरीक्षण किया गया और इस बार जो देवस्थान विभाग के द्वारा जो बैरिकेडिंग व्यवस्था की गई वो काफी मुझे अच्छी लगी। उससे यात्रियों को परेशानी कम होगी, श्रद्धालुओं को परेशानी कम होगी और अच्छी व्यवस्था चाक-चौबंद की। हमारा ये प्रयास है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा और सुधार कैसे किए जाए ताकि आने वाले जो हमारे श्रद्धालु हैं उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। अभी हमने उपखंड का मजिस्ट्रेट कार्यालय का निरीक्षण किया, उसके अंदर भी जो निर्माण कार्य की आवश्यकता थी वो हमने पंचायत राज से करवाया है और उम्मीद करते हैं 9 तारीख को उसका लोकार्पण भी करेंगे। काफी कुछ सुझाव जनप्रतिनिधियों ने, विधायक जी ने, अन्य सरपंच साहिबान ने दिए हैं और उनके आने वाले 4-5 दिन में अमल ला के हमारा प्रयास है कि आने वाले सरकार को अच्छी व्यवस्था यहाँ मिले ताकि एक अच्छा मैसेज पूरे भारत देश में नौर विधानसभा क्षेत्र का गोगामेड़ी मेले का जाए। यही हम चाहते हैं। सर, गोगा जी कृपा बनाए रखें। मेला संपन्न करवाने का काम गोगा जी के आशीर्वाद से होगा। मैं तो कहता हूँ यहाँ ड्यूटी करने वाले सभी अधिकारी इनको याद करते हुए अपना ड्यूटी का निर्वहन करेंगे तो मेले में कहीं कोई दिक्कत नहीं। सर, गोगाजी मंदिर की काफी समस्याओं के बारे में आपने प्रशासन को अवगत किया? हाँ, गोगामेड़ी में मंदिर के अंदर भी इस बार काफी व्यवस्थाएं जो हैं, पहले था बैरिकेड के अंदर जाते ही और एक खुला चौगान सा लगता था। इस बार बड़ा चाक-चौबंद तरीके से उन्होंने हर जगह व्यवस्था की है। बीच बीच में उन्होंने सुलभ शौचालय के पॉइंट भी दिए हैं। अगर ऐसी कोई कैजुअलिटी की स्थिति आए तो इमरजेंसी गेट जो अलग अलग उन्होंने बनाए हैं। वीआईपी के लिए अलग से रास्ता रखा है। वीआईपी हो, वृद्धजन हो या गर्भवती महिला हो, उनके लिए अलग से उन्होंने एक रास्ता रखा है। काफी अच्छी व्यवस्था इस बार की है और इसमें जैसे जैसे कोई कमी नजर आएगी हम आगे और सुधार करेंगे। टिब्बी क्षेत्र के खाराखेड़ा गांव में शनिवार रात को दरबारा सिंह की हत्या मामले में पुलिस ने सोमवार को मृतक की 2 बेटियों को गिरफ्तार किया। टिब्बी थानाधिकारी हंसराज लूणा ने बताया कि गोगाबाई पत्नी जगसीर और नानकी कौर पत्नी शिवनाथ को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर अन्य आरोपियों की पूछताछ शुरू कर दी है। दरबारा सिंह की धाप मुक्को क्षेत्र में मारपीट कर हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई मोहन सिंह ने छिंद्रपाल कौर, बलवंत नानकी और गोगा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने चारों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। थानाधिकारी लूना के नेतृत्व में एएसआई रणवीर सिंह, हैंड कांस्टेबल सुखचैन सिंह सहित पुलिस टीम ने आरोपियों की गिरफ्तारी कर मामले की गहन जांच शुरू कर दी। सुबह से ही मूसलाधार बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं रुदावल कस्बे के मुख्य मार्ग सड़कें जलमग्न हो गई। बता दें कि डांग इलाके में भी बारिश होने से बांध बरेठा में लगातार पानी की आवक जारी है। इसी के चलते पुलिस विभाग ने जलभराव क्षेत्र और बहते पानी को पार नहीं करने की हिदायत दी है। कोई पानी के नजदीक नहीं जाए और वहाँ पे हमारी पुलिस का जाब्ता भी मौजूद है, हमेशा रहता है। पुलिस वाले सबको समझाइश करते हैं जनता को भाई किसी की जनहानि नहीं हो पानी में।
भरतपुर के भुसावर इलाके से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक पति ने अपनी पत्नी को शिक्षक बनाने में मदद की, लेकिन जैसे ही पत्नी की नौकरी लगी उसने पति को छोड़ दिया। इसके चलते सीलमपुर खुर्द निवासी पीड़ित पति अनूप कुमार ने जिला कलेक्टर को दिए परिवाद में बताया कि उसकी शादी 14 नवंबर 2021 को नंगला हवेली निवासी युवती के साथ हुई थी। शादी के बाद पत्नी को पढ़ाने के लिए पति ने मजदूरी की और उसे BSTC का कोर्स कराया। इसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। कोचिंग कराने के बाद पत्नी ने जब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की तो वो रीत प्रथम लेवल 2023 में सफलता प्राप्त कर शिक्षक बन गई। शिक्षक बनते ही उसके व्यवहार में बदलाव आ गया। माता पिता के साथ अभद्रता करने लगी और पत्नी ने उसके साथ रहने से इनकार कर दिया। साथ ही पढ़ाई लिखाई और कोचिंग के अलावा अन्य खर्चों में सहयोग करने से भी इनकार कर दिया। पति अनूप कुमार का आरोप है कि पत्नी ने दस्तावेज के सत्यापन के समय तथ्यों को छिपाकर अविवाहिता के दस्तावेज संग्रहित कर दिए थे। इसके चलते पीड़ित ने प्रशासन से मामले की जांच कर न्याय की गुहार लगाई है। मेरी पत्नी पंकज कुमारी नौरदा नंगला हवेली तहसील रूपबाग जिला भरतपुर की रहने वाली है और मैंने उसको पढ़ाया लिखाया अपनी मजदूरी करके और इसको सूरजपुर चौराहे पर माधव सिंह जी के रूम पर रखा और उसका पूरा खर्चा पढ़ाई लिखाई का मेरे द्वारा खर्च किया गया और अब वो उसकी जॉब एक मतलब ग्रेड अध्यापिका के पद पर हो गई है। तो अब वो ना तो खर्चा देती है ना ही मुझे पढ़ाती है और अब उसने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया है। शादी होने के बाद में यहाँ 2-4-5 बार आई काम में, कमरे से जाती थी, खर्चा भी देती थी और मैं भी खर्चा दे करके यहाँ जाता था। मैंने अपनी सोसाइटी से मेरी खेत की पैदावारी जो मुझ पर लगा वो भी मैंने खर्च किया। लल्लू बड़ा था वो भी कमा के लाता था बाहर से, ठेकेदारी का काम करता है, वो भी मैंने पैसा खर्च किया। इसकी खुशी में मैंने कहा कि मैं अपना तहसील के लिए उसमें सभी अधिकारीगण आए, मंत्री साहब आए, अपने सीईओ साहब भुसावर के भी आए, बहुत से अधिकारीगण आए उस स्वागत में और मैंने वो खुशी खुशी में, क्योंकि एक छोटे भाई का कर लल्लू लगा था जो अपने रीडर लग रहा है बूंदी में, एक ये लगी थी। बस्ती वाले ने कहा कि भाई ये बड़ी खुशी की बात है, तुम्हारे घर में 2 बच्चे कर्मचारी हुए हैं। तो उस खुशी में हमने पैसा 5-6 लाख रुपए करीब लगा दिया इनकी खुशी में और आधा उसने भोगा आधा मैंने भोगा। मैंने खुशी खुशी में सब काम किए। वो उसमें आई थी, उसका हमारे पास फोटो भी है। राजगढ़ बांदीकुई रेलमार्ग के मध्य स्थित फाटक संख्या 146 पर देर रात मालगाड़ी की चपेट में आने से 30 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। कमलेश कुमार मीना ने बताया कि उसका छोटा भाई यादराम मीना फोन पर बात कर रहा था, तभी विजयनगर नीलमा के पास रेलवे फाटक 146 पर मालगाड़ी की चपेट में आने से घायल हो गया, जिसे राजगढ़ चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, लेकिन गंभीर अवस्था को देखकर डॉक्टरों ने अलवर रेफर कर दिया। वहीं डॉक्टर विजेंद्र मीना ने बताया कि नीमला गांव के समीप ट्रेन के चपेट में आने से एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे राजगढ़ चिकित्सालय लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद घायल को अलवर रेफर कर दिया गया। नीमला गांव से वो एक ट्रेन की चपेट में आते और एक्सीडेंट हुआ है। दोनों हाथों में फ्रैक्चर है, दोनों ओपन है, हड्डियां बाहर पड़ी है और सिर में भी चोट है। उसको यहाँ से अलवर के लिए रेफर किया है। हम उसको यहाँ से ट्रीटमेंट स्टार्ट हो रहा लगा। खबर रावतसर से है, जहां एक गोदाम में जहरीला केमिकल युक्त बीजों की थैलियों के खाने से गरीब की करीब आधा दर्जन बकरियां मर गई। सूचना मिलने पर ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर प्रशासन और पशु हेल्पलाइन को सूचित किया। ग्रामीणों ने बताया कि चेक 9 DWD स्थित कोमल खारीवाल के नाम से गोदाम बना हुआ है, जिसमें केमिकल युक्त बीजों का भंडारण किया जाता है। बता दें कि गोदाम की सफाई कर बीजों की खाली थैलियों और अन्य कचरा गोदाम के सामने ही डाल दिया गया। थोड़ी देर बाद 23 WD निवासी पाबूदान सिंह पुत्र राजू सिंह राजपूत अपनी बकरियों को रेवड़ को चराते हुए निकला। कुछ बकरियों ने गोदाम से डाली गई थैलियों और अन्य कचरा खा लिया, जिससे करीब 6-7 बकरियां मर गई।
वहीं सूचना मिलने पर तहसीलदार पायल अग्रवाल ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और गोदाम संचालक के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। आज हमारे गांव 23 DWD के गरीब परिवार जो है वो अपनी महिला भेड़ बकरियां लेके जा रही थी। ये मेरे पीछे जो खारीवाड़ वेयर हाउस बना हुआ है उसमें बीज पैकिंग वगैरह का इनका जो वेस्टेज था जहरीला उन्होंने रोड के किनारे डाल दिया, जिससे उस गरीब परिवार की बकरियां हैं उन्होंने खा ली, जिससे उस गरीब परिवार की 8 से 10 बकरियां घटनास्थल पर ही मारी गई। हम सब गांव वाले प्रशासन भी यहाँ पहुंचा हुआ है। 1962 की गाड़ी आई हुई है, तहसीलदार मैडम आई हुई है, प्रशासन इनका सहयोग करने के लिए लगा हुआ है। हमारी अपील है कि इस तरह से जो ये केमिकल का काम करने वाली फैक्ट्रियां, गोदाम, वेयर हाउस है, इनको अपना वेस्ट डिकम्पोज करने के लिए अपने अंदर व्यवस्था करे। प्रशासन से निवेदन है कि ये बाहर न डालने के लिए इनको पाबंद करें। जयपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की ओर से स्वराज सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जैसलमेर राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के पदाधिकारियों ने भी भाग लिया। इस दौरान राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील पवार ने राजीव गांधी के सपने का पंचायती राज संगठन संपूर्ण राजस्थान में खड़ा करने का प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीवी यादव को धन्यवाद दिया और सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को नवीन जिम्मेदारी की बधाई दी। वहीं सम्मेलन में पूर्व पंचायत राज मंत्री डॉक्टर सीपी जोशी ने पदाधिकारियों को आम जनता से सीधा जुड़ाव रखने, गरीब किसान मजदूर की आवाज उठाने को कहा। इसके चलते प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डेटासारा ने राजीव गांधी पंचायती संगठन की वर्तमान में सक्रिय रूप से कार्य करने पर संपूर्ण टीम को शुभकामनाएं दी। साथ ही जनता के लिए गांव, डांडी, जिला और प्रदेश स्तर पर आवाज उठाने की बात कही। इसी क्रम में प्रदेश अध्यक्ष सीबी यादव ने सभी पंचायती राज संगठन के पदाधिकारियों को बड़ी संख्या में पधारने पर धन्यवाद दिया। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने धौलपुर पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के पुलिस लाइन पहुंचने पर क्वार्टर गार्ड पर जवानों ने सलामी दी। इसके पश्चात उन्होंने पुलिस लाइन की विभिन्न शाखाओं, भंडारण कक्षों और प्रशिक्षण गतिविधियों की गहनता से अवलोकन किया। बता दें, निरीक्षण के दौरान हवलदार मेजर कक्ष में पुलिस रिकॉर्ड, ड्यूटी रजिस्टर और अन्य अभिलेखों का अवलोकन किया गया। वहीं विकास सांगवान ने संबंधित कर्मचारियों को रिकॉर्ड को नियमित, पारदर्शी और रखने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने स्टोर में रखे सामान जैसे लाठी, हेलमेट, डीएफडी आदि की स्थिति और वितरण प्रक्रिया का निरीक्षण किया। साथ ही स्टॉक रजिस्टर की जांच कर व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए। एमटी ब्रांच में पुलिस अधीक्षक ने विभागीय वाहनों की स्थिति, सर्विस रिकॉर्ड, रखरखाव और ईंधन वितरण प्रणाली की समीक्षा की और वहां उपस्थित एमटीओ स्टाफ से बातचीत कर फीडबैक लिया और वाहनों की समय पर सर्विस, सफाई पर विशेष जोर दिया। चंद्रानी क्लिनिक और मैरेंगो सिम्स हॉस्पिटल अहमदाबाद के संयुक्त तत्वाधान में जोधपुर में निःशुल्क कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप में जोधपुर के अलावा अहमदाबाद, मुंबई और विभिन्न देशों के कोने कोने से 15 विख्यात डॉक्टर निःशुल्क जांच करेंगे। इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया प्रतिनिधियों को जानकारी दी गई। बता दें, ये अभिनव पहल राजस्थान में घुटने और ओठ संबंधी उन्नति चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां एक स्थान पर समग्र समाधान उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञों की उत्साहजनक भागीदारी रही। इस दौरान दुनिया के सबसे अनुभवी और प्रसिद्ध नी रिप्लेसमेंट सर्जनों में से एक डॉक्टरों केसी मेहता अपनी प्रतिष्ठित मेडिकल टीम के साथ मौजूद रहेंगे। इसके चलते निःशुल्क कैंप में डॉक्टर मेहता भी अपनी सेवाएं देंगे। दशा माता के 10 दिवसीय व्रत का आज समापन हुआ। बता दें कि आधी रात से निकाली शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं ने जलाशयों के मूर्तियों का विसर्जन किया। नाचते गाते और माताजी के जयकारे लगाते श्रद्धालु जलाशयों के किनारे पहुंचे। वहीं शहरों में अलग अलग कॉलोनियों से शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के रेलवे स्टेशन के पास 2 नदी पहुंची। जलाशयों के किनारे माताजी की पूजा अर्चना कर आरती की गई। इसके बाद विधि विधान के साथ जलाशयों में मूर्तियों का विसर्जन किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने घर परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए मंगल कामना की।
इसके चलते शहर से लेकर गांव तक लोगों में उत्साह देखा गया। बीकानेर में पुलिस द्वारा सिटी सेक्टर में 10 टीमें बनाकर शहर के अनेक इलाकों में एरिया डिमेंशन और सर्च अभियान चलाया गया। बता दें, एडिशनल एसपी सौरभ तिवारी के नेतृत्व में टीम गठित की गई। वहीं मंगलम अपार्टमेंट में सर्च अभियान के दौरान सीओ गंगा शहर पार्थ शर्मा, एसएचओ गंगा शहर परमेश्वर सुथार मौजूद रहे। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।